बात करते हैं बड़ी खबर की। प्रयागराज से है। प्रयागराज के मऊ आइमा थाना क्षेत्र के सराय ख्वाजा इलाके में भोले के भक्तों पर नमाजियों की गुंडागर्दी सामने आई है। सावन की पवित्र कांवड़ यात्रा में भगवान शिव के जयकारों और डीजे की धुन पर नमाजियों ने आपत्ति जताई और कांवड़ियों से भिड़ गए। डीजे की आवाज को बहाना बनाकर नमाजियों ने कांवड़ियों को रोकने की कोशिश की। धक्का मुक्की और गाली गलौज की गई। कांवड़ियों पर हमला करने की कोशिश के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह हालात को काबू में लिया। कांवड़ियों को सुरक्षा घेरे में लेकर पुलिस ने यात्रा आगे बढ़ाई। नमाजियों की उग्रता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 3 उपद्रवी नमाजियों को हिरासत में लिया है। सवाल यह है कि क्या भारत में अब अपने ही देश में कांवड़ियों को जयकारा लगाने की क्या इजाजत नहीं है? क्या धर्म के नाम पर भोले के भक्तों को डराने की कोशिश होगी? भोले के भक्तों पर यह साजिश का हमला तो नहीं है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रयागराज का यह पूरा मामला है। जनपद प्रयागराज के थाना मऊ आइमा के अंतर्गत जनपद प्रयागराज के थाना मऊ आइमा के अंतर्गत दिन में लगभग 1:30 बजे के आसपास ग्राम सराय ख्वाजा के अंतर्गत कुछ कांवड़ यात्री डीजे के साथ गांव के रास्ते से जा रहे थे। इसी दौरान डीजे की आवाज़ को लेकर दूसरे संप्रदाय के लोगों द्वारा आपत्ति प्रकट की गई, जिसको लेकर दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ व बहस होने लगी। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा समझा बुझाकर कांवड़िया यात्रियों को गंतव्य पर रवाना किया गया। इस संबंध में थाना मऊ आइमा पर कांवड़ यात्रियों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा दूसरे पक्ष के 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रयागराज से पवन उपाध्याय लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, भोले के भक्तों पर ये जो हमला नमाजियों की तरफ से किया गया है, ये क्या है पूरा मामला? इसको विस्तार से बताइए। और पुलिस इन नमाजियों पर क्या एक्शन ले रही है, क्या कार्रवाई की जा रही है? पवन। शिवानगी, जैसा कि जानती है, सावन का महीना चल रहा है। कांवड़िया यात्रा हर पूरे देश में लाहौर बहुत उत्साह से निकल रहे हैं। कोई डीजे, कोई बैंड साहब निकल रहा है, अपना कोई झांकियां लेके निकल रहा है। उसी तरह पे मुआइमा में क्षेत्र में जहाँ पे एक कांवड़िया निकलते हैं कल की, तो उसके बीच में क्या होता है, रात्रि में डीजे चलता रहता है। पर वहाँ कुछ बाहुबली जो वहाँ के जो है कुछ मुसलमान जो है जो वहाँ के कुछ है वो आते हैं वहाँ पे, उन्होंने ये कहते हैं कि हाँ डीजे नहीं बनेगा, हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, मस्जिद सामने डीजे नहीं बजेगा। लगातार उनकी बात थी, वो कह रहे थे। और उसी के बीच ये बात हुई, कहा सुनी, बढ़ती गई, लगातार बढ़ती गई। वो डीजे बंद करने लगातार क्या है। और सबसे बड़ी बात थी कि मैं शिवानगी बताना चाह रहा हूँ, जो अपडेट लेटेस्ट अपडेट यहाँ मिली है, वो लगातार हाथ में तलवार लिए थे, चापड़ लिए थे, उससे भी कुछ लोगों को हमला किया है। और जो महिला थी उनके साथ भी अभद्र किया गया है, उनके साथ भी लूटपाट की गई है। और कुछ जो वहां पे वहां पे लोग मोबाइल से वीडियोस बना रहे थे, जो विरोध कर रहे थे, जो वहां के कुछ वहां की जो नमाज पढ़ने जा रहे थे वो वीडियो बनाने लगे। तो उनपे भी जो वहां के लोग थे नमाजियां, वो उनके ऊपर भी हावी हो गए थे, उनसे मारपीट करने लगे थे। तो लगातार देखा जा रहा था कि ये जो कांवड़ यात्रा है, पहले भी हमारे सीएम आदित्य योगी ने कहा था कि कोई भी किसी यात्रा में किसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अपना आराम से जा रहे थे, डीजे बैंड के साथ जा रहे थे, लौ लश्कर के साथ जा रहे थे, भोले बाबा के गाने बज रहे थे। तो ये इनको नहीं आत्मघात हुआ, उनको लगा कि हमारे इस मोहल्ले से आप कैसे गुजर सकते हैं। डीजे बजा के लगातार वो विरोध कर रहे थे और ऐसे हावी हो गए थे, लाठी डंडे तलवार तक निकल गए थे वहां पर मारपीट करने के लिए। महिलाओं पवन, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि लाठी डंडे और तलवार निकल गए थे, ऐसे में सवाल उठता है कि ये तलवार और लाठी डंडे इनके पास आए कहां से? क्या ये सोची समझे साजिश थी कि कांवड़िया निकलेंगे और नमाजिया वहां पर पहुंचकर हमला कर देंगे उनके ऊपर? कहीं सोची समझे साजिश तो नहीं है पवन? शिवानगी, देखा जाए तो एक साजिश भी हो सकती है कि लगातार देखिए वो मस्जिद वहां से है, पर ये हथियार इनके पास कहां से है? बड़ी बात आपने कहा है, वो अपने पास ही रखे थे। हाँ, ये साजिश हो सकती है, क्योंकि
एक सपोर्ट बैक, अगर सपोर्ट कहे, इतने जड़े जो अस्त्र थे वो कहां से चले आए, लगातार अचानक कैसे निकल आए वहां से। जब हमने बात किया वहां के स्थानीय लोगों से, उन्होंने यही बताया कि वो अपना लगातार लेकर चले आए थे और सबसे बात है महिला सब अभद्र भी किया उन्होंने। और रही बात जो वहां पे कुछ लोग पकड़ाए भी, इसमें करीब 11 लोग तो नामजद है, करीब 50 लोग जो अज्ञात है उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो लगातार पुलिस भी मॉनिटरिंग कर रही है, जो लगा वहां पे सीसीटीवी कैमरे थे उसको भी देखा जा रहा है, उससे भी खंगाला जा रहा है कि आखिर ये उपद्रवी लगातार कहां से आए और जो भारी मात्रा पे इनके पास जो शस्त्र आ गए थे, जैसे तलवार हो गया, भाला हो गया और डंडे लाठंडे, वो कहां से आ गए। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार अभी तो पूरा महीना कांवड़ यात्रा चल रहा है, लगातार देखा जा रहा है और ऐसे जो बाहुबली मुस्लिम एरिया है वहां पे कहीं ना कहीं ये चीज मॉनिटरिंग करने में पुलिस जरूरत है कि जब वहां पे निकले तो ऐसे एरिया में जरूर देखें, जो बाहुबली मुस्लिम एरिया है खासकर वहां पे देखें कि कहीं ऐसे शस्त्र तो नहीं। आज तो ये चलिए बात पुलिस प्रशासन समय से वहां पहुंच गया, टल गया मामला, पर ये मामला कहीं और आगे बढ़ सकता था, लगातार ये विरोध भी हो सकता था। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था शिवांगी कि ये बहुत बड़ा मामला था कि आखिर ये शस्त्र इनके पास कहां से आए। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से विरोध किया जा रहा है, लगातार विरोध किया जा रहा है। पवन, गिरफ्तारियां क्या पुलिस प्रशासन ने अभी तक इन जिहादियों की गिरफ्तारियां की है? जिस तरीके से हम देखते हैं कि हर बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, हिंदू त्योहार होते हैं और हिंदू त्योहारों में ये जिहादी, ये नमाजी इस तरीके के उपद्रव करते हुए आती है और हर बार इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं कि पहले से या तो इनके पास पत्थर होते हैं या फिर इनके पास तलवार, लाठी, डंडे होते हैं। सवाल यही उठता है कि आखिर हर बार इनके पास ये सब आता कहां से? या तो पहले से सोची समझी साजिश होती है कि हिंदू त्योहार आएंगे, उनको किस तरीके से बिगाड़ना है, किस तरीके से उपद्रव जो है वो मचाना है। लेकिन सवाल पवन यहां पर यह भी उठता है कि पुलिस प्रशासन ने सिर्फ एफआईआर दर्ज की है, क्या इन नवाजियों की अभी तक गिरफ्तारी हो पाई है? और अगर नहीं हो पाई है तो कब तक गिरफ्तारी होगी? पुलिस ने इसका कोई जवाब दिया है पवन? जी शिवांगी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अपडेट मिला था कि 11 लोगों के खिलाफ नामजद तो एफआईआर कर ली गई है और 50 लोग अज्ञात हैं। लगातार पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, पर जो मेन कड़ी है कि ये जांच का विषय सबसे बड़ी आपने बात यही कही, जो इनके पास शस्त्र अचानक कहां से चले आते हैं, ये चीज बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बात हमेशा होती है कि इनके जो शस्त्र होते हैं ये प्री प्लान्ड एक बैकअप बना के हमेशा चलते हैं। उनको लगता है कि हमारे एरिया में जा रहा है, इस एरिया से कोई ऐसा त्योहार, हिंदू त्योहार अक्सर ऐसा होता है। अभी कुछ दिन पहले मुहर्रम था, पर वहां पे कोई ऐसी गतिविधियां नहीं हुई। आप देखी होंगी हर जगह की मुहर्रम हुआ पे ऐसे कभी ऐसी गतिविधियां नहीं हुई। पर जब हमारा त्योहार आता है, कोई हिंदू त्योहार आता है, लगातार यही देखा जाता है कि ये गतिविधियां हो जाती है। इनके पास से जो इनके शस्त्र निकल जाते हैं, पत्थर निकल जाते हैं, भाले निकल जाते हैं, तलवारें निकल जाती है, लाठी डंडे निकल जाते हैं और ये इतने उग्र होते हैं कि ये लड़ने में तैयार बिल्कुल होते हैं, मार काटने तैयार होते हैं। पर ये बहुत बड़ी बात है, प्रशासन को देखना चाहिए कि ये शस्त्र आखिर में इनके पास कहां चले आते हैं, जो ये बहुत जांच का विषय है और प्रशासन को इस पर निगरानी भी रखनी चाहिए। जब भी हिंदू त्योहार ऐसे में होते हैं, ऐसे में सुरक्षा भी कड़ी होना चाहिए, क्योंकि हर बार इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं इन जिहादियों की तरफ से। फिलहाल पवन, आप नजर बनाए रखिए और इसकी भी जानकारी लीजिए कि प्रशासन इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है और क्या कार्रवाई यहां पर की जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।